10 डेज में आपको क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा, मतलब जो है वो बता। क्या कोर्स में तुझे कंसेप्ट अच्छा लगा, क्यों तुझे लगा कि एक तो मेरे पास क्यों आने को लगा, सेकंड आके तुझे क्या अच्छा मिला, और कुछ चीज़ें शायद मेरी नहीं पसंद आई होगी तो वो भी शेयर कर, कोई इशू नहीं। शुरुआत में क्या था कि मुझे किसी भी तरह ड्राइविंग तो सीखना ही था, और हमारी स्टोरी इस तरह से शुरू हुई थी एक्चुअली कि आप मेरे पापा मॉर्निंग वॉक पे गए थे और आपने उनको आपका कार्ड दिया था। तो उसके वजह से फिर पापा ने मुझे घर आके बताया कि ओके लेडी ट्यूटर है, एंड बेस्ट पार्ट इज कि आपके साइड का कंट्रोल नहीं है जैसे जनरली होता है। तो उसके वजह से मुझे ज्यादा मन किया कि ओके इसके वजह से क्या होगा कि सब कुछ मुझ पे होगा और अच्छे से मैं सीख पाऊंगी, उसके वजह से कि अगर आपके साइड का कंट्रोल होगा तो आप भी कंट्रोल करके किसी तरह सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सब कुछ मेरे साइड है, मेरी तरफ है, और उसके वजह से क्या होता है कि एक हमारे दिमाग में सेट रहता है कि नहीं कोई नहीं है, हमें ही खुद सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा, कैसी भी सिचुएशन हो। फिर एक डाउट आया था मेरे और फैमिली के दिमाग में भी डाउट आया था कि अगर कंट्रोल आपके साइड नहीं है तो फिर हम शायद इजी वाली जगह पर ही करेंगे। लेकिन ये ऑनेस्टली सच ये है कि सबसे पहले हम लोगों ने एकदम सादी जगह पर सीखा, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने थे। जैसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए, लास्ट के दिन में सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ यूज करके हम लोगों ने सारी जगहों पर स्पेशली तेरे घर के नीचे का एरिया मैंने कवर किया। हाँ, क्यों? क्योंकि तुझे घर के नीचे से निकालनी नहीं आई गाड़ी, तो तू गाड़ी कौन से भी जगह पे लेके नहीं जाएगी। तो टाइम क्या है तेरा एरिया में? हाँ, मेरे एरिया में हम लोगों ने बेसिक सीखे, और फिर अननोन जगहों पर भी हम जाके जो बेसिक्स थे वो प्रैक्टिस किए, और फिर एकदम ट्रैफिक या डिफिकल्ट सिचुएशन वाली जगह पर किस तरह से चलते रोड में पार्क करना, चलते रोड में वापस एंटर होके उसी स्पीड को मेंटेन करना, वो सब सीखा। तो उसके वजह से अच्छे से हमें जजमेंट आता है कि क्या क्या किस तरह से जो रियलिटी फेस करनी है वो मैंने आपको फेस करवाई। एग्जैक्टली। काफी बार दूसरे सब लोग ड्राइविंग रूल्स फॉलो करेंगे ये जरूरी नहीं है। तो ये भी माइंड में रख के हर जगह हमें प्रिकॉशन लेना होगा। तो वो प्रिकॉशन भी आपने कहा कि यस हम हर सिचुएशन के लिए रेडी होना होगा। देख, मैं आज ड्राइवर हूँ, मास्टर हूँ, पर मेरे सामने कोई बता के आने वाला है नहीं। हाँ। तो तेरे सामने भी कोई बता के आने वाला नहीं है। हाँ। तो तुझे पता होना चाहिए कि आपका ब्रेक जगह पे एट दी मोमेंट होना चाहिए। तो इसलिए कंट्रोल सीखो। दूसरी चीज बहुत टफ पूरे पोर्शन में क्या लगा कि उसमें क्लच को रिलीज करके एक्सेलरेटर को प्रेस करना, जो वो एक साथ करना होता है ना, उसमें मैं गड़बड़ बहुत ज्यादा करती हूँ। देखिए ना, सबसे हार्ड पोर्शन है ड्राइविंग में जो हिल सेक्शन है। हाँ। पर अगर वो आपको आ गया ना तो गाड़ी की चाल पता चल गई, समझा? हाँ। मतलब इसलिए ना गाड़ी भगाना बहुत इजी है। हाँ। पर गाड़ी स्लो, देख उसमें कंसेप्ट क्या है, हम लोग को बताया जाता था कि पीछे ऑडी है समझ, और तेरी गाड़ी पीछे गई तो वो ऑडी को टच होगी, समझा? हाँ। तो वो डर, वो कंसेप्ट वाला डर देते थे और गाड़ी को आगे लेके जाना है। तो आज मैंने तुझे वही समझाया कि इतना सोचो, गाड़ी पीछे नहीं जानी चाहिए और आगे भी जानी चाहिए, तो वो धीरे से। तो वो टफ लगा। और कौन सा टफ लगा? बस मुझे वही टफ लगा, और बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स बस मुझे खुद प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ब्रश अप करने की, क्योंकि जितना कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने और प्रैक्टिकल एक्सपोजर में देते हो, लेकिन फिर हमारी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारी ड्राइविंग कितनी अच्छी है, पॉलिश्ड कितनी है, कितनी स्मूथ है, वो सब। तो तेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और हाँ, अभी जो चीजें नहीं पसंद आई वो? ऐसा फिलहाल तो मुझे कुछ भी नहीं लगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट मैंने जो चेंजेस किए, क्योंकि मैं करती हूँ, सबको करती हूँ। हाँ। तो वो थोड़ा कुछ लगा कि मैम कभी भी बुला रही है या नहीं, क्योंकि आप हमेशा डिस्कस करते हो। आप ऐसे नहीं कि
आपने ऑर्डर दे दिया और इसी टाइम पे आना है, ऐसा नहीं है। आप डिस्कस करते हो और अगर मैं अग्री करती हूँ तो ही आप उसको यस, तो उस वो time को कोई fix इशू करते नहीं हो। हुआ ना आपको? हाँ, कोई इशू नहीं हुआ और उसमें। मेरा चिल्लाना वो जरूरी था। आप ठीक आप जितने स्ट्रिक्ट रहोगे उतनी सिंसियरिटी रहेगी, वरना वो सिंसियरिटी नहीं आएगी। और हाँ। सिंसियरिटी अगर है भी स्टूडेंट में तो भी क्या होता है कि आप, मुझे नहीं लगता आपने चिल्लाया है, और थोड़ा सा अगर आप स्ट्रिक्टली बता रहे हो तो उसका मतलब है कि मैं बहुत ज्यादा गड़बड़ कर रही हूँ और वो नॉर्मल नहीं है। हमें वो गड़बड़ को नॉर्मलाइज नहीं करना चाहिए। Yes, अभी yes. उस स्टेज से आगे हाँ, बढ़ना है। क्योंकि देखो ड्राइविंग इज नॉट अ इजी वे, तो वो आपकी सेफ्टी है, लोगों की सेफ्टी है। Exactly. तो उसके लिए थोड़ा सा बर्डन, मतलब टेंशन लेके जो पार्ट का टेंशन लेना है वो लेना ही है। मतलब बहुत इजी लिया, गाड़ी फास्ट चलाया, वैसे नहीं होना चाहिए। इसलिए वन स्टेप में क्यों बताती हूँ कि इसमें देखो स्टीयरिंग कंट्रोल, लेग कंट्रोल, व्यू कंट्रोल्स ऑल एट अ टाइम है। तो वो मैनेजमेंट आपको विद इन सेकेंड करनी है, क्योंकि उधर आपको टाइम लिमिट भी नहीं है और सिचुएशन तो पता ही नहीं है, Exactly. देख देख के चलना है। तो इसलिए ये सब चीजें मैं थोड़ा सा बर्डन दे के क्यों देती हूँ, पहले हार्ड पोर्शन क्यों सिखाती हूँ, क्योंकि बाद में एटलीस्ट इजी आप चला सकते हो। तो तूने भी बहुत अच्छी तरह से सीखा दिल से, और अच्छी तरह से मुझे कंसेप्ट, सबसे मुझे तेरा अच्छा क्या लगा कि तू घुसी कंसेप्ट में कि मैम मुझे ये नहीं समझा। एंड में मुझे तू 5 मिनट 10 मिनट लेती थी कि मैम मुझे ये नहीं समझा है, तो प्लीज़ आप मुझे ये क्लियर करवाओ। ये ज़रूरी है, अगर तुम लोग को नहीं समझा है, वो मुझे नहीं समझेगा तो मैं वो क्लियर नहीं कर पाती हूँ। तो वही पोर्शन मैंने सेकेंड दिन आते ही कंटिन्यू किया ताकि तेरा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसलिए तेरे एक एक चीज़ें और अच्छी तरह से क्लियर हुई। सेकेंड की जो मैं बोल रही हूँ वो एरिया में तूने डेयरिंग की मेरे साथ, समझा? मैंने बोला नहीं तेरे घर के नीचे टर्न लेफ्ट करना है, हाँ ठीक है चलो, और ध्यान दे के किया। ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट से मुझे मिलना कि तुम लोग सीरियसनेस बैठो, टाइम पास के लिए मत बैठो। अगर जो कंसेप्ट सीखने आए हो ना कि हाँ करना है, मस्ती मजाक ठीक है, पहले 5 दिन लास्ट 5 मिनट ठीक है, पर पूरा जो टाइम रहता है उसमें आप अच्छी तरह से सीखो। तो तूने मुझे बहुत अच्छी तरह से रिस्पॉन्स किया, इसलिए मुझे भी लग रहा है कि तू बहुत अच्छा चला पाएगी और अच्छा चलाती है। मतलब मैं अगर मेरे पास से आप सर्टिफिकेट मांगोगे तो तू नॉर्मल तो पक्का गाड़ी चला पाएगी, ये मेरा भी कॉन्फिडेंस है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। थैंक यू